तरीके के श्राप के विषय में हमने जाना और उस सभी बातों में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। एक बात की सत्यता हमारे साथ है, सारी बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला है और जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, चाहे श्राप हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे कलेश हो, कोई भी बात उनके जीवन पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि उन सब के ऊपर अथॉरिटी किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास। हालेलुया। बीमारी तो है मगर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आप सब लोग बोलते रहिए, हमारे साथ है। जरूरतें तो है, खत्ता भरने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। दुख तो है मगर 2 गुना सुख देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। श्राप तो है मगर श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मृत्यु तो है मगर अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु के साथ बने रहें। परमेश्वर ने अंधियारा बनाया है तो उजियाला भी बनाया है, दिन बनाया है तो रात भी बनाई है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दिन में भी वो साथ रहता है और रात में भी हमारे साथ रहता है। अंधियारे में भी साथ रहता है और उजियाले में भी साथ रहता है। उसने कहा, देख मैंने जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है। फिर भी प्रभु ने एक सलाह दी कि मैं तुझे कहता हूँ, तो क्या चुन ले? चुनाव करने के लिए हमें स्वतंत्र इच्छा दी। उसके बाद में प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू क्या चुन? जीवन को ही चुन ले। हालेलुया। आज जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु की आराधना की है, जिन्होंने यीशु का वचन सुना है, जो आज यीशु के सामने अपने हृदय को खोलकर बैठे हैं, उसके वचन को सुनने बैठे हैं, उन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया है? यीशु को दिया और यीशु उनके साथ है। हालेलुया। कितनी धन्य बात है कि हम आज प्रभु के साथ हैं। कोई साथ हो या ना हो, हम किसके साथ हैं? प्रभु के साथ। सबसे उत्तम भाग है हमारे जीवन का। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए, जैसे हमने पिछले रविवार को श्रापों के विषय में सुना था और उस सबसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा रास्ता खोल कर रखा है। दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे निराशा हो, चाहे परेशानियां हो, और सब में सबसे सर्वाधिक सबसे अच्छी चीज जो खुदावंद ने कही है, आप कैसे भी क्यों ना हो, अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को हमेशा बनाकर रखें, अपने मन में क्या रहे? हमेशा दीन होकर रहे। और जो व्यक्ति दीन है वही पश्चाताप कर सकता है। और जहाँ पश्चाताप है, पश्चाताप का मतलब है मन फिराना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप का अर्थ है मन फिराना। जब हम मन फिराते हैं तो इस धरती पर ही हमारे लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग में एक ही कार्य है, हर समय हर पल क्या क्या करते हैं? प्रभु के स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। वहाँ ना दुख है, ना वहाँ कलेश है, वहाँ ना रोना है, ना आंसू है, ना दांत पीसना है, ना मृत्यु है। केवल क्या है? प्रभु का आनंद और प्रभु की आराधना है। इसीलिए जब हम आज एक वचन को सुनने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के जीवन के लिए। पीछे समय में हमने बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और ये जीवन का एक चक्र है और ये जीवन के अंतिम समय तक चलता रहेगा। और इस जीवन चक्र में चलने के लिए हमारे पैरों को स्थिर होना जरूरी है। और हमारा पांव स्थिर कब हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं। प्रभु का वचन ने हमें दलदल के कीच में से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों की सोच और लोगों के सोच के अनुसार नहीं है जो संसार और संसार के लोगों की है। आपके अंदर एक अलग अनुभव है, एक अलग सोच है, एक अलग आत्मविश्वास है, एक अलग जबान है, एक अलग देखने का नजरिया है, एक अलग सुनने का शक्ति है। हालेलुया। आप प्रभु के लहू से खरीदे गए लोग, बहुमूल्य लोग हैं परमेश्वर के। आपका पश्चाताप करना दुनिया के पश्चाताप के समान नहीं है। आपका दीन होना संसारिक लोगों के दीन होने के समान नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहा है,
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। खुशियां तो वो भी बनाते हैं, खुशियां आप भी बनाते हैं, मगर हमारे आनंद में और उनके आनंद में क्या है अंतर है। आराधना तो वो भी करते हैं, आराधना हम भी करते हैं, भजन वो भी गाते हैं, भजन हम भी गाते हैं, मगर हमारे अंदर क्या है एक अलग अनुभव है। हालेलुया। और पौलुस इसीलिए कहता है मैं अनुभव से क्या करता हूँ मालूम करता है, तो अनुभव से मैं उन्नति करता हूँ। आमेन। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और आज सब बातों की जो एक अच्छी चाबी है वो है पश्चाताप करना। देखिए गलतियां सबसे होती है, गुनाह सबसे होते हैं। हमने पिछले समय में देखा, हो सकता है आपके पूर्वजों से गुनाह हुए हो, आपकी जातियों से गुनाह हुए हो, आपसे खुद गलती हो गई हो, आपसे गुनाह हुए हो, आपके जीवन के अंदर किसी पारिवारिक व्यक्ति ने कोई भी गुनाह क्यों ना किया हो, चाहे वो जादू टोने का गुनाह किया हो, चाहे किसी और प्रकार की बुराई, किसी का मन दुखा के बुरा किया हो, कितनी भी तरीके की बुराइयां क्यों ना आई हो, और सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीता जितना भी कुछ निकल गया उन सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको प्रभु ने चुना है, आप एक चाबी हैं जो सब चीजों को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु की नजर के साथ साथ शैतान की नजर भी किसके ऊपर रहती है। देखिए अगर एक चाबी है ना लॉकर की, तो उस लॉकर की चाबी को उसके मालिक को भी पता होता है और उस लॉकर की चाबी को ढूंढने की कोशिश चोर भी करता है। तो इसीलिए आज अवश्य हम सब जो परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, आज प्रभु के वचन को जब सुन रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए चौकस रहें। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है चौकस रहो। आप ऐसा बेपरवाह होकर ऑर्डिनरी तरीके से अपने जीवन को जीने के प्रयास ना करें। परमेश्वर के लिए आप अलग किए गए, नियुक्त किए गए, ना केवल अपने लिए, किसके लिए, अपने पूरे घराने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, और इस संसार के अनगिनत लोगों के लिए भी आप क्या है आशीष का कारण है। अब बहुत वैल्यूबल है। अपनी वैल्यू को आज हमें समझने के लिए परमेश्वर का वचन सहायता और मदद करेगा। आमेन। पश्चाताप एक वरदान है परमेश्वर के राज्य को आपके जीवन में बढ़ाने के लिए। देखिए हर चीज का एक वरदान होता है। बहुत सारे वरदानों के 9 वरदानों के विषय में परमेश्वर का धर्मशास्त्र कहता है पश्चाताप भी आपके लिए एक वरदान है। आपके लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले युग के लिए, और वर्तमान में इस पूरे संसार और समाज के लिए भी एक वरदान है। और इस वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर के लोग करना ना भूलें। आमेन। हालेलुया। आपके घर में गैस होती है तो गैस को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं रोटी बनाने के लिए? क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। भूख लगी है तो अन्न का इस्तेमाल करते हैं, रोटी को बनाकर पकाकर खाने के लिए। पश्चाताप भी एक वरदान है, उसका क्या करें? इस्तेमाल करें। हालेलुया। लेकिन कुछ चीजों के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि धन के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी, मकान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। बाइबल क्या कहती है? क्या ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है? बीमार होने से नाश नहीं होती है, दरिद्र होने से नाश नहीं होती है, क्या होने से नाश हो जाती है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने से क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। हम अंश अंश करके परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं, और आज का दिन भी प्रभु का वचन हमारे जीवन को और बड़ी अनंत आशा है। हालेलुया। तो आज हम पश्चाताप के विषय में ना केवल सुने, वरन पश्चाताप के विषय में उस ज्ञान को अपने हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन से अभिषेक होकर आज लिख भी ले। इसे ऐसा अपने मन और विचारों में बसा ले कि आपके जीवन के आगे की यात्रा में कहीं भी कठिनाई आए तो आपको किस समय क्या चीज इस्तेमाल करनी है, आपको इसका अभ्यास होना जरूरी है। अगर आपके खाने के अंदर नमक ज्यादा डर जाता तो क्या करते? हाँ,
अगर आप शिकंजी बना रहे उसमें मीठा ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? बैठे रहते क्या? क्या करते हैं? अरे आपको पता है कि इसमें क्या डालना है? पानी डालना है तो क्या डाल सकते हैं? पानी। अगर उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या नहीं कर सकते? आपकी बनी बनाई शिकंजी भी करेंगे आपके लिए व्यर्थ हो जाए, आपका पाया हुआ उद्धार व्यर्थ ना हो जाए। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है रोज का दिन किसका दिन है? उद्धार का दिन है। आपको जो ये बहुमूल्य जीवन मिला है ना, आपको जो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अवसर मिला है, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी प्रार्थना का जो प्रत्युत्तर आपकी गोद में परमेश्वर देता है, इस विषय के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर ये चीज है तो मुझे क्या चीज को करना है? दुख आ रहा है तो क्या करना है? बीमारी आ रही है तो क्या करना है? कुछ रुकावट आ रही है तो क्या करना है? कुछ समस्या आ गई तो मुझे क्या करना है? हर चीज का क्या होना चाहिए ज्ञान। अगर मिर्च ज्यादा हो जाए तो चीनी नहीं डाली जाती, चीनी ज्यादा हो जाए तो मिर्च डाली नहीं जाती। हर चीज का क्या है? अलग अलग कार्य है। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से सीखें, प्रार्थना का अपना एक कार्य है, उपवास का अपना एक कार्य है, वचन का एक अपना कार्य है, आराधना का अपना एक कार्य है, और पश्चाताप का भी अपना एक कार्य है। जिन्होंने इन कुछ टिप्स पर रखी हुई चीजों को अच्छे से सीख लिया, आप अपने जीवन के आत्मिक यात्रा में कभी भी भटकने ना पाएंगे। हालेलुया। आइए आज हम पश्चाताप के विषय में ना केवल सुने, पश्चाताप केवल सॉरी कह देना नहीं है। पश्चाताप केवल कुछ समय में आकर परमेश्वर के पास में बैठकर दो आंसू बहा देना नहीं है। पश्चाताप का वास्तविक धर्मशास्त्र के अनुसार क्या अर्थ है, आज हम इसे सीखें। आइए पश्चाताप के विषय में आज परमेश्वर के वचन से हम संपूर्ण ज्ञान को ले। मेरे साथ निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक। आमेन। अय्यूब के विषय में हम बहुत सारे विषय बारे में जानते हैं। अय्यूब की पुस्तक कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अय्यूब के विषय में एक और अच्छे ज्ञान को हम प्राप्त करें, जिसके द्वारा प्रभु की दृष्टि में उसने अपने आप को कभी भी अपवित्र नहीं किया। प्रभु की दृष्टि में वो हमेशा खुदा की गवाही रहा करती थी। वो कैसा है? खरा है, निर्दोष है, सीधा है, प्रभु का भय मानने वाला है। और इसका ये कार्य न केवल इस तक ही समाप्त होता था। परमेश्वर का वचन में जो लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत बात 5 पद के अंदर लिखी है। मैं आप चाहती हूँ कि हम 5 पद पर ही अपना ध्यान रखें। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था। देखिए अय्यूब के विषय में लिखा गया है कि उसके कितने बेटे थे? कितने बेटे थे अय्यूब के? और बेटियां कितनी थी? और इन सब के विवाह हो गए। और ये क्या किया करते थे? भोज के समय में एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। और जब ये आया जाया करते थे तो हो सकता है कि जहां पर एक गेट टुगेदर होता है, पारिवारिक लोग जब मिलते हैं, तब अक्सर क्या हो जाता है? बहुत सारी बातें ऐसी निकलती है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अय्यूब तो खरा था,
अय्यूब निष्ठावान भी था, निर्दोष भी था, मगर उसे इस बात का मालूम था कि जब भी उसके बच्चे एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं तो हो सकता है अपनी आंखों से वो चीजें देख लेते हो जो उन्हें देखनी नहीं चाहिए थी, अपने कान से ऐसी बातें सुनते हो जो उन्हें सुननी नहीं चाहिए थी, अपनी जबान से ऐसी बातें बोल देते होंगे जो उन्हें बोलनी भी नहीं चाहिए थी। और इस कारण क्या किया करता था, अय्यूब के विषय में लिखा गया है, वो क्या करता था, तब जब वो किस चीज पर जाया करते थे, तब क्या करता था, अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र किया करता था। पहला काम क्या करता था, पवित्र करता था। दूसरा, और बड़े भोर को उठकर क्या करता था, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था भोर को उठकर, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसीलिए इसी रीति से अय्यूब कब क्या करता था, ये कभी हमेशा हर रविवार, अब ऐसा सोचे तो वो क्या करता था, हर रविवार जितने उसके बच्चे थे उसको उनके गणना के अनुसार वो क्या करता था, होम बलि दिया करता था। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे, हर बलि का एक अर्थ है। होम बलि जो हुआ करती थी वो क्षमा याचना के लिए हुआ करती थी, प्रभु से क्षमा प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते थे, होम बलि चढ़ाया करते थे। तो उसे ये था कि कदाचित मेरे बच्चे इधर उधर गए हो और इनके मुख से कोई ऐसी अपवित्र बात निकली हो, इनके हाथों से कोई अपवित्र काम ना हुआ हो, इनके कानों से कोई अपवित्र काम ना हुआ, इसके लिए वो पश्चाताप किया करता था और परमेश्वर के निकट सदैव बना रहता था। हालेलुया, हालेलुया। हमें तो कभी कभी अपने बारे में कोई संपूर्ण क्या कह सकते हैं नहीं मालूम होता कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। वो इन सब बातों में कितना सीरियस था, उसे मालूम था कि अगर गए हैं तो डेफिनेटली इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ गलती की होगी। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है, अगर हम सोच कर भी देखें, हम अगर पश्चाताप भी कर लेते तो हमें लगता है हम कंप्लीटली क्या हो गए, रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरी दृष्टि में जितनी भी गलती और गुनाह थी, मुझे लगता है कि मैंने उन सबके लिए क्या किया, अपने आप को माफ कर, अपने आप से माफी मांगी है और आपकी दया मुझ पर हो गई है। कभी कुछ चीजें हमारे को अपनी दृष्टि में पाप नहीं लगती, लेकिन किसकी दृष्टि में गुनाह होती है, परमेश्वर की दृष्टि। ना जाने अय्यूब सोचता था कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, इसीलिए हर बार जब भी वो भोज पर जाते थे, उतनी बार वो अपने बच्चों के लिए क्या मांगा करता था, परमेश्वर से क्या करता था, पश्चाताप किया करता था, क्षमा मांगा करता था, होम बलि चढ़ाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखें हमने कितनी बार अपने पारिवारिक लोगों के लिए प्रभु के सम्मुख बैठकर क्षमा मांगी है। हम नहीं जानते हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा पवित्र और अपवित्र काम करते हैं। कितनी बार हम बैठकर खुदा के चरणों में उनके लिए क्या मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्या क्षमा मांगते हैं। अय्यूब क्या किया करता था, हर बार वो इस काम को करना भूलता नहीं था। जब वो भोज पर जाते थे तब वो क्या किया करता था, परमेश्वर के निकट बैठकर क्षमा मांगा करता था। मेरे साथ थोड़ा जल्दी से हम लोग चलेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हम बहुत सारी चीजों को सीखने पाए। मेरे साथ जल्द से जल्द निकाले लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1 पद, और एक जना निकाल कर रखे नीति वचन, उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद। इस बात को ध्यान रखे जो अय्यूब हमेशा किया करता था, उस बात को अपने जीवन की प्रक्रिया को बनाकर रखे, और आगे हम इसमें बहुत सारी चीजों को सीखने जा रहे हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय 1 पद ऊंची आवाज में पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, इस्राएलियों ने उन कामों में से जिसको यहोवा ने क्या किया है, मना किया है,
ध्यान से सुनिएगा, जिसको यहोवा ने क्या किया है? मना किया। कलीसिया के लिए, सुनने वालों के लिए, जिन कामों को यहोवा ने करने के लिए मना किया है, और यदि अभिषिक्त और किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, क्या हो जाए? पापी, जिस काम को करने के लिए मना किया वो काम किया तो क्या हो गए? पापी। पापी अगर हो गए तो, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। इस समय अय्यूब क्या किया करता था? मूसा की उस व्यवस्था के अनुसार अपने बच्चों के लिए वो क्या किया करता था? पाप बलि, होम बलि चढ़ाया करता था। इसलिए गिनती के अनुसार उस समय का नियम था कि बछड़ा चढ़ाया जाता था, इसीलिए गिनती के अनुसार हर भोर को वो क्या करता था? इस काम को किया करता था। आज हम जितना सुन रहे हैं ना इजीली, उस समय ये काम उतना इजी करना आसान नहीं था। हालेलुया। आज तो क्या नहीं करना है, आज कोई बछड़ा लेकर आने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक मेमना क्या है? बलिदान हुआ है सबके पापों के लिए, जो उस पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा करता। अय्यूब की लाइफ को देखिए, जितनी बार भी बच्चे जाते थे उतनी बार हर सुबह वो क्या किया करता था? पश्चाताप किया करता था, होम बलि चढ़ाता था। व्यवस्था के अनुसार क्या था? उस समय पर बछड़ा चढ़ाना पड़ता था क्षमा याचना के लिए। और इस काम को बिना भूल के 10 बच्चे थे, 10 बच्चों के लिए कितने बछड़े चढ़ाने पड़ते थे? उसे 10 बच्चे चढ़ाने पड़ते थे। सुबह भोर के समय में उठकर इस काम को वो किया करता था। वो भी कह सकता था गलती उन्होंने की है तो क्या होनी चाहिए? वही भुगते, मगर उस सब के लिए वो कैसा था? बहुत सिस्टमैटिकली, पूरी तरीके से उसे पता था कि इस काम को मुझे करना है तो करना है। लेकिन आपके और मेरे लिए तो 10 बछड़े लाने के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं और आप अपने घराने के लिए उद्धार है, तो उद्धार की उस शक्ति को और उद्धार के उस वाक्य को सही से समझने की आवश्यकता है जो अय्यूब समझा हुआ था। आमेन। हम लोग आ जाते हर रविवार, ये जरूरत वो जरूरत, ये काम वो काम, ऊपर की चीजों पे फंसे हैं, जिस काम में जो रूट खराब हो गई उस रूट को हम सही कर नहीं पाते। हम कहते हैं कि प्रभु बच्चे का काम बन जाए, नौकरी लग जाए, और मेरे पिता का काम लग जाए, नौकरी बन जाए, मेरी माता भली और चंगी हो जाए, हमारा मकान और दुकान बन जाए। मगर जो काम उनके द्वारा हो रहे हैं कंटिन्यूली, उन कामों के लिए हम एक बार भी अपने पूरे घराने के लिए खुदा के चरणों में बैठकर ये नहीं कहते हे यीशु इन पर क्या कर? दया कर। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? कलवरी के क्रूस पर जाकर क्या बोला था? हे पिता इन सबको क्या कर दे? क्षमा कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपने घराने के लिए जब खुदा के चरणों में आते तो ये अवश्य कहे कि हे प्रभु मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उन्हें क्या कर दे? तू क्षमा कर दे। उनके काम किस कारण रुके उन्हें उसके बारे में ज्ञान भी नहीं है, उनका भविष्य क्यों नहीं उज्जवल हो रहा उसके बारे में उन्हें ज्ञान भी नहीं है। खुदा के चरणों में बैठकर उसके बच्चे नहीं रोया करते थे। कौन रोया करता था? अय्यूब रोया करता था। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए क्या है? उद्धार है, आशीष है। और ये सब कुछ जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप हमेशा परमेश्वर के भय को लाता है। जिसके दिल में परमेश्वर का भय नहीं, वो कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। पश्चाताप के उस असली रहस्य को नहीं समझ पाएगा, उसके पीछे के मकसद को नहीं समझ पाएगा। अय्यूब के विचारों को समझने के लिए आप प्रयास करें। जब भी उसके बच्चे इधर से उधर जाया करते थे, वो उस बात को जानता था कि मनुष्य स्वभाव होते हुए, क्योंकि मनुष्य हाड़ और मांस का बना हुआ है, उसके अंदर के जो इच्छा शक्तियां हैं वो कभी भी प्रबल हो जाती हैं। स्वार्थ कभी भी हावी होता है, दोष लगाने वाली जीव कभी भी हावी होती है। तो इसीलिए वो क्या किया करता था? प्रभु के सम्मुख बैठकर उसी समय क्या करता था? पश्चाताप करता था। हालेलुया। हमें नहीं पता हमारी आंखों ने कब कौन सा गुनाह किया जो खुदा की दृष्टि में क्या था? गलत। हमें, हमारा तो छोड़ो, हमें नहीं पता। कई बार आपके जीवन के अंदर वो गलतियों का अनुभव भी हमें नहीं होता जो गलतियां हम लगातार करते रहते हैं। हर एक व्यक्ति आप जिसके साथ बहुत स्नेह रखेंगे ना, आप कहोगे कि तू मेरे दिल के अंदर, मैं तेरे दिल के अंदर, तू मेरे विचारों में, मैं तेरे विचारों में।
अगर ऐसा बोलने वाले भी हैं तो मैं आपसे गारंटेड कह देती हूँ वो 30% विचार आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करते। कुछ बातें ऐसी होती है जो कहाँ होती है, केवल उनके दिल में होती है। हर कोई अपने आप को दूसरे के साथ में शेयर नहीं करता है। यहाँ पर उसे पता था कि ना मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बेटे कहाँ गए, मेरी बेटियां कहाँ गई, क्या बोले क्या देखे, लेकिन वो उनके लिए क्या किया करता था, पश्चाताप किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे देश के लिए क्या रखा है, आशीष का कारण। हम कहते हैं हमारे लिए तो हमारा ही दुख बहुत है, मेरे पास तो मेरी गलतियों का बोझ उतना है कि मैं ही पश्चाताप करता रहूं तो वो कम। इसीलिए वो इस काम को कब कब किया करता था, बाइबल क्या कहते हैं, कितनी बार किया करता था, सदैव। जैसे रोटी रोज खाते हैं वैसे वो इस काम को भी बराबर तरीके से करता था, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि आज से 6 दिन पहले की बात तो क्या, पिछले दिन पहले की बात भी आपको याद नहीं होगी। दूसरे दिन के लिए दूसरे दिन का बोझ काफी होता है, जरूरतें काफी होती हैं, चिंता समस्या सरदर्दियां काफी होती हैं। पिछले दिन की तो हमें क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए हाथ के हाथ वो क्या किया करता था, इस काम को किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। अपने घराने के लिए उद्धार होने का अर्थ है कि अपने लोगों के लिए क्या हो जाए, आशीष बने। और इस काम को कौन करता था, अय्यूब लगातार कर। नीति वचन उसका पहला अध्याय 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। किसका भय मानना, यहोवा का। जो यहोवा का भय नहीं मानता वो शुरुआत ही नहीं कर सकता अपने जीवन में किस चीज की, पश्चाताप करने के लिए। इसीलिए जब इंट्रोडक्शन दिया गया अय्यूब का तो उसमें क्या लिखा गया था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसीलिए वो इस काम को किया करता था। आगे पढ़े। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज। पश्चाताप शब्दों से नहीं आरंभ होता, पश्चाताप कहाँ से आरंभ होता है, अंदर से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। जब तक खुदा आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक प्रभु आपको माफी मांगने का बोझ नहीं देगा, तब तक आप माफी मांग भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने आरंभ में बताया आपको, पश्चाताप भी एक वरदान है, ये एक्टिव होता है। और जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक कोई भी वरदान काम करता नहीं है। और ये कब काम करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह को किधर जगह देंगे, आपके अंदर में जगह देंगे। जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह है वो व्यक्ति हमेशा क्या हो सकता है, दीन और नम्र होता है। क्योंकि वचन में लिखा गया, मन के दीन ही परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को निकाले, भजन संहिता 39 अध्याय उसका पहला पद। तो जिसके हृदय पश्चाताप तो वरदान है, और जिसके हृदय में परमेश्वर का भय है, इसे सीक्वेंस में देखिएगा, वही परमेश्वर के सम्मुख होकर पश्चाताप मांग सकता है। 39 पद अध्याय उसका 1 पद। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। क्या किया करता था अय्यूब, चौकस रहता था। वचन क्या कहता है, मैं अपनी चाल चलन में क्या रहूंगा, सब बोले मैं चौकस रहूंगा। अलर्ट, अलर्ट पर है इस समय। हालेलुया, आगे। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। कहां से, जीभ से। जीभ से क्या हो जाता है, वो कहता है मैं क्या रहूंगा, इसके लिए अलर्ट रहूंगा, चौकस रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप कहां से शुरू हो सकता है, अय्यूब जानता था, ना जाने जीभ से इन्होंने क्या किया होगा, पाप किया होगा। कान से इन्होंने क्या किया होगा, पाप किया होगा। आंख से क्या किया होगा इन्होंने, पाप किया होगा। तो इसलिए कहता है दाऊद ऊंची आवाज में पढ़े दोबारा से पहला पद। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा। सब बोले मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा। दुनियादारी की चौकसी करना बंद कीजिए। पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, जेठ की, जेठानी की, सास की, बहू की, उनकी चौकसी करना बंद करे। सबसे पहले किसकी चौकसी करे, अपनी कर ले। वो कहता है मैं क्या करूंगा, अपनी चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना
ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। वचन में लिखा गया, अगर तेरी आंख तुझे पाप का कारण ठहराती, ठोकर का कारण, तो इससे अच्छा क्या हो जाए, वो फूट जाए। एक हाथ अगर कराता है तो वो क्या हो जाए, काट दिया जाए। वो कहते हैं क्या रखो, चौकसी रखो, ताकि आपकी जबान से क्या ना हो जाए, पाप ना हो जाए। अय्यूब उसका पहला अध्याय पहले पद के अंदर, उसके अंदर चौकसी किस चीज में रखनी है, 4 चीजों में केवल चौकसी रखे। इस पर ऐसा नंबर डालना, 1 2 3 4, इस 4 चीजों में मुझे अपनी जिंदगी भर अगर यीशु मसीह के साथ चलना है, प्रभु यीशु के वचन को पढ़ना है, आराधना करनी है, जीभ से अगर मुझे प्रार्थना करनी है, तो इन 4 चीजों में मुझे रोज ब रोज अलर्ट रहना है, चौकसी करनी है। 4 चीजें कौन सी है, पढ़िएगा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह पहली चीज क्या थी, क्या रहना है, खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहना। अरे कोई भी पास में आके बुराई करे ना, तुरंत क्या करना, उससे माफी मांगो। 1-2 बार आप नहीं गए, दोबारा आपके पास कोई बुराई करने आएगा ही नहीं। हालेलुया। कान से क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। कोई चीज ऐसी है जो हम अनजाने में धड़ाधड़ करे जा रहे हैं, भरे जा रहा है हमारा अकाउंट, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। कितना पश्चाताप करना पड़ेगा, सोच कर देखिए। कितने बछड़े चढ़ाने पड़ते अगर अभी पुराने नियम में होते तो। यीशु मसीह का धन्यवाद, उसने कहा 7 से 70 बार भी क्या करना, तुम माफ करना, मैं तुम्हें माफ करने की शक्ति रखता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए बलिदान किया, और उसके नाम में हमारे लिए क्षमा आज भी पर्याप्त है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो, वरना हम तो खुद भी क्या, अपने घराने के लिए भी कभी उद्धार और आशीष का कारण नहीं हो पाते। प्रभु ने कहा तुम जगत में नमक के समान हो और ज्योति के समान हो। प्रभु का धन्यवाद हो, उस नमक और ज्योति को बरकरार बनाए रखें। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके 40 पद को निकाले, और एक जना उसके बाद भजन संहिता 40 अध्याय उसका 2 पद को भी। हमारे पास समय काफी कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी समय के अंदर बहुत सी बातों को हम सीख सकें। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहें। हालेलुया। प्रभु से अलग आसानी से वो हो जाते हैं जिनके अंदर प्रभु का भय नहीं। परमेश्वर का वचन लेकिन क्या कहता है, ऊंची आवाज में पढ़े, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा। मैं उनसे क्या करूंगा, ये वाचा बांधूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, रोज बरोज प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, उस वचन के विरोध में ना तो सोचते ना काम करते, जो अपनी सभी बातों में चौकसी रखते हैं, उनके लिए खुदा क्या कहता है, मैं उनसे क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। मैं उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। अगर किसी का भला करना यहोवा ना छोड़े तो उसका बुरा कोई कर सकता है। हालेलुया। वो कहता है मैं उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा भला करना तो ना छोड़ूंगा, मगर मैं उनके मन में भी क्या डालूंगा, अपना भय डालूंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना कि वो मुझसे कभी भी अलग होना ना चाहे। हालेलुया। आप जानते हैं अय्यूब अपने कामों को तो परफेक्टली करता ही करता था। आगे की जो उसकी हिस्ट्री जानते ना, उसमें क्या लिखा था, वो फिर भी भला हो रहा था तब भी, अपने काम को सदैव करता था तब भी, और जब सब कुछ गड़बड़ा गया तब भी वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। हालेलुया। यही चीजें उसके लिए फिर क्या हुई, आशीष का कारण भी बन गई। भजन संहिता 40 अध्याय के 2 पद से उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे सब लोग बोले, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। पश्चाताप तो बहुत ही अच्छे दिल के साथ में कर सकेंगे। दाऊद कहता है उसने मुझे कहाँ से निकाला है,
दलदल की कीच में से सोच कर देखे खुदा ने हमें कहां से निकाला है, कैसी समस्याओं में से, कैसे स्वभाव में से, कैसे संगति से, किस प्रकार के हमारी परिस्थितियों से खुदा ने निकाला। वो दलदल की कीच थी, वहां से निकाल कर परमेश्वर ने कहां खड़ा कर दिया? चट्टान पर। आज किसके साथ खड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं। एक बात को याद रखिएगा, फिर से दलदल में ना जाए, फिर से सत्यानाश के गड्ढे में ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहाँ खड़ा किया है? चट्टान पर। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा अपनी क्वालिटी को पहचानना जरूरी है। दुनिया के अंदर चमकते हुए तारों के समान अलग क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए आपका स्वभाव और चरित्र। आज अय्यूब के विषय में बहुत सारी बातों को पूरा संसार करता है, मगर उसके जीवन की पहली 4 चरित्र की गवाहियों को परमेश्वर बड़े आनंद के साथ में दिया करता था। इसीलिए हमें और आपके जीवन के अंदर ये आज जब प्रभु के साथ है ना, रोज अपनी जिंदगी को जब उठते हैं तो रोज बोले मुझे दलदल की कीच में दोबारा नहीं जाना, मुझे सत्यानाश के गड्ढे में दोबारा नहीं जाना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने जीवन से रोज ब रोज कर रहे हैं, धीरे धीरे उस दलदल की तरफ शैतान हमें खींचता है, ताकि एक दिन उस दलदल में घुस के हम दोबारा से क्या हो जाए? नाश हो जाए। लेकिन हम आज किस पर खड़े हैं? चट्टान पर। सब बोले हम चट्टान के साथ हैं। हमारी चट्टान कौन है? रमेश। और चट्टान पर खड़े होने के लिए आप जानते हैं, जब दलदल से निकाला जाता है और जब चट्टान पर खड़ा किया जाता है तो पांव का स्थिर रहना क्या है? बहुत जरूरी है। वो क्या होते हैं? बार बार फिसलते हैं। हालेलुया। बार बार फिसल जाते हैं ना हम लोग भी। बहुत वचन सुनते हैं मगर बाहर निकलते फिर क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं। चट्टान पर तो है, यीशु के साथ है, मगर फिर क्या हो रहे हैं? फिसलता में गीत गाते हैं ना, वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। फिसलोगे तो, मगर यीशु का अगर हाथ पकड़ कर रखा, प्रभु का वचन को थाम कर रखा है, तो वो कभी भी फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। वचन संहिता 139 अध्याय उसका 23 और 24 पद को निकाल कर पढ़े। वचन संहिता 139 अध्याय 23 और 24 पद को। दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, सब बोले जोर से, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। आगे बढ़े। मुझे परख कर मेरी चिंता को जान ले। आगे और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। क्या कहता है? देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। कैसा होगा? उसने कैसा रखा होगा अपनी लाइफ को दाऊद ने? हालेलुया। मुझ में बुरी चाल तो नहीं है, इसके लिए क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या कर? आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर के टेस्ट करने वाला जो मीटर है वो खराब रहता है क्या? कैसे कर सकता है? 1 मिनट में हमें क्या कर सकता है? जांच सकता है। सेकंडों में हमें क्या कर सकता है? जांच सकता है। एक कहने का हियाव हमारे पास होना चाहिए दाऊद के समान, जो रोज इस बात को याद रखेंगे तो अपने जीवन के अंदर अंश अंश करके बुराई से क्या होते जाएंगे? अय्यूब के विषय में लिखा है वो बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। हालेलुया। दाऊद कहता है मुझे क्या कर? जांच कर जान ले। हालेलुया। आप एक बात को अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा लिख ले, अंडरलाइन कर ले। आशीष चाहिए तो वचन में क्या रहे? चले। वचन पर क्या करे? चले। उसने जो मूसा की व्यवस्था को सुना था उस पर वो क्या किया करता था? सुनकर क्या करता था? सिर्फ सुनकर ही बैठा रहता था या क्या करता था? चला करता था। आमीन। आशीष चाहिए तो वचन पर चलना ही पड़ेगा। वचन कहता अगर तुम मेरी मानोगे, इस बात को करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो मेरी आज्ञा विधि नियमों को मानेगा तो मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोले साथ वाले की तरफ केवल मुंह करे, ऐसा हाथ नहीं मिलाना भी। बोले अगर आशीष चाहिए परमेश्वर वचन पर चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। आशीष चाहिए ये वचन पर क्या करना पड़ेगा? आशीष चाहिए
वचन पर चलना। काम धंधा चलाना है तो वचन पर क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा वचन मानोगे। आशीष चाहिए तो वचन पर क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। हाथ उठाकर बोले, बहुत ही खूबसूरत है। आशीष चाहिए वचन पर चलना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। प्रभु ने कहा मैं अपने वचन से बाहर कुछ भी नहीं करता। चिल्लाते रहो, सर फोड़ते रहो, कुछ भी करो, अगर चाहिए तो वचन पर ही चलना पड़ेगा। वचन से बाहर मैं कुछ भी करता नहीं। परमेश्वर ने आदर दिया है अपने वचन को। आप क्या मेरे समान नहीं, निरादर नहीं करता। खुदावन अपने वचन का क्या करता? आदर करता है। इसीलिए उसके एक शब्द से क्या होता है? सब कुछ बन जाता है। आमेन। हमारे तरह थोड़ी ना आज बोला करेंगे, कल बोला हमारी जबान फिर जाती है। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नापना, परमेश्वर का करना, परमेश्वर की गति हमारे समान नहीं है। हालेलुया। जांच कर जान लो। कहते जांच कर मुझे जान ले कि मुझे मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है। हालेलुया। ये कहने में कोई बुराई नहीं। कहे खुदावन मुझे रोज जांच, मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं। अगर कोई गलती है तो क्या कर? मुझे निकाल, मुझे सही कर, मुझे करेक्ट कर। ये गलती दूसरे दिन में मेरे साथ में जाने ना पाए। हालेलुया। बोलिए रोज खुदावन से, परमेश्वर मुझे जांच कर जान, मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है, मेरे बोलने में कोई गलती तो नहीं है, मेरे देखने में कोई गलती तो नहीं है, तेरे वचन पे चलने में तो मुझ में कोई गलती नहीं है, मेरी दृष्टि में तो मैं करेक्ट हूँ। प्रभु तू मुझे जांच के तेरे देखने और तेरे सुनने और तेरे अनुभव के अनुसार मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है। मैं तो परफेक्ट हूँ अपनी नजर में। पर मनुष्य अपनी नजर में क्या होता है? अपने आप को बहुत बेस्ट समझता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो सकता हूँ? गलत हो। इसीलिए वो कहता प्रभु आप जांचिए कि मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं अय्यूब की पुस्तक में लिखा गया 3 अध्याय उसके 10 पद के अंदर उसे फोड़े हो गए, उसके बच्चे चले गए, उसके जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं उससे ले ली गई, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अय्यूब फिर भी प्रभु में बना रहा। हालेलुया। क्या लिया गया आपसे? कुछ नहीं। खुदावन ने तो आपको दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। इस परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब के जीवन से सब कुछ चला गया। सर ऊपर से लेकर नीचे तक छालों से फोड़ों से भर गया था सारा। जिन बच्चों के लिए वो हर रोज खुदा के चरणों में बैठकर पश्चाताप कर दिया करता था, वो बच्चे भी क्या हो गए थे? उसके पास से चले गए थे। फिर भी अय्यूब क्या रहा? परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। आज तो हमारी जिंदगी से कुछ भी चला जाए, आज प्रार्थना नहीं, कल नहीं मिला तो हमारा तो उलाहना देना शुरू हो जाता है खुदा को। आज जो मांगा, आज जो आ गया, कल चला गया। हमारा तो परमेश्वर के साथ व्यवहार ही बदल जाता है, सोच ही बदल जाती है। हमारा बना रहना तो बहुत दूर की बात है, हम खुदा के साथ में बैठकर 2 मिनट प्रार्थना करने के लिए समय भी निकाल नहीं पाते। हालेलुया। आज ही किसी अच्छी नौकरी का इंटरव्यू देकर आओ, खुशी खुशी आओ, आज लड्डू बांट दो और कल आपकी नौकरी चलेगी तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? हालेलुया। आज ही प्रमोशन मिली, कल डिमोशन हो गया। अब की बार जिनकी आधी सैलरियां कट गई, सोचो खुदा को लेकर क्या हो गया। और जिनकी चली गई उनका तो विश्वास भी क्या हो गया। जिनके व्यापार बंद हो गए उनकी तो वो अपने व्यापार पर जाकर प्रार्थना करना भी क्या हो गया, उनका बंद हो गया। हालेलुया। जिन्होंने अपने मकान का किराया नहीं दिया ना, अब की बार सोचो उनकी जिंदगी का क्या हाल हो रहा है। प्रभु में बना रहना ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह जो किसके पास था? अय्यूब के पास था। वो कहता प्रभु 10-10 बछड़े चढ़ा दिया करता था, केवल ये सोच के कि मेरे बच्चों ने कहीं गलत देखा तो नहीं, सोचा तो नहीं, बोला तो नहीं। फिर भी क्या हुआ? आज वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद के अंदर अय्यूब फिर भी परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। हमारे तो छोटी छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है, कोई छोटा छोटा सा कुछ मिले ना, ऊपर नीचे 19-20 हो जाए तो हमारा क्या जाता? प्रभु में बना रहना क्या होता? बहुत। अभी कितना तैयार होना है, कितना तैयार, और आपका विश्वास कितना होना अभी। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात को जान लीजिएगा, और जिंदगी कितनी है? 50,
25, 10, कितने भी साल की क्यों ना हो, ये उम्र तो एक दिन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अंत में जाकर किसके पास खड़ा होना है, प्रभु के पास खड़ा होना है। अगर आज अपनी नजर में सोचकर देखे ना, तो हमारी लिस्ट इतनी ज्यादा अपने लिए बुराई से भरी हुई है, खुदा की किताब तो बाद में पढ़ेंगे। अगर अपने आप को आज कहे ना, प्रभु को परमेश्वर बाद में जांचे करके, आज अपनी नजर में अपनी हैसियत को, अपने विचारों को, अपने स्वभाव को जांचने लगे ना, तो अपने आप से हमें क्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। प्रभु की किताब तो बाद में खुलेगी। हमारी छोटी सी बुद्धि में, हमारी मेमोरी में हमें जो अपने बारे में बुराइयां याद है वो भी याद हो जाए, तो हमारा प्रार्थना करना भी क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हम कहते हैं प्रभु मैं तो इसके भी योग्य नहीं। हमारी जिंदगी बहुत कम बची है, ना जाने कब कौन सा अंतिम दिन हो, एक दिन परमेश्वर के सामने में खड़ा होना। इसीलिए अय्यूब जो काम सदैव किया करता था, उस काम में उसने कभी भी डिले नहीं किया। सब कुछ जाने के बाद भी वो अपने काम को, अपने परमेश्वर के साथ अपनी ईमानदारी को, अपने विश्वास को, अपने परमेश्वर के साथ प्रेम को तब भी उसने बरकरार रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, हमें अपना प्रेम, खुदा का वचन कहता है वो पहले सा प्रेम नहीं था। आज भी अपना प्रेम कैसा रखें, परमेश्वर के साथ में बरकरार के। छोटी छोटी चीजों के पीछे में ना खुदा को मापे और ना खुदा के साथ में किसी प्रकार का आप हो, परमेश्वर को उठाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और महान है। एक अंतिम पद को मेरे साथ में जल्दी से निकाल कर पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 8 पद को। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पश्चाताप के विषय में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पश्चाताप में आप इस पॉइंट को जरूर अपने जीवन में उतार ले। आज से अपनी जिंदगी का चरित्र बना ले। जैसे 4 चरित्र अय्यूब के पास है, आपकी जिंदगी का ये चरित्र कभी भी आपसे अलग ना होने जा पाए, जो पश्चाताप का एक बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 पद। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। पश्चाताप के योग्य, मन फिराव का मतलब क्या है, पश्चाताप करना। पश्चाताप के योग्य क्या लाओ, फल लाओ। हालेलुया। जैसा पश्चाताप करे उसी के मुताबिक क्या करे, चले भी। इसे समझने के लिए कोशिश करो। आपने पश्चाताप किया, ओ प्रभु जी मुझसे कल मैंने किसी को दुख दिया प्रभु, मैंने किसी के साथ गलत बोला प्रभु, मैंने किसी के साथ में धोखा दिया प्रभु, मैंने किसी के आंसू बहा दिए परमेश्वर, कुछ गलत हो गया प्रभु, मुझे जो नहीं देखना था वो देख लिया, जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, जो नहीं करना था वो कर लिया। आज हम क्या कर रहे हैं, बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं। अब जब खुदा के सामने हमने पश्चाताप किया, अब जिसके विरोध में हमने काम किया, प्रभु का आत्मा कहता है जा इससे क्या कर, माफी मांग। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु माफी नहीं मांगनी है, छोटा तो मुझे होना नहीं है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, अगर खुदा का आत्मा आपने पश्चाताप, हाँ प्रभु आपका वचन सुना तो मेरा आत्मा मुझे बड़ा झंझोड़ रहा है, मैंने बहुत गलती करी, मुझे क्या कर लेना चाहिए, अब माफी मांग लेनी चाहिए। जैसे लेकिन सामने आए फिर से क्या है, दोनों का एटीट्यूड वैसे का वैसे, मुझे माफी नहीं मांगनी, मुझे छोटा नहीं होना है, पश्चाताप कर लिया था खुदा के आगे, मगर उसके जैसा फल नहीं लेकर है, पश्चाताप के मुताबिक किया नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मन फिराव के मुताबिक क्या लेकर आओ, फल भी लेकर आओ। हमने परमेश्वर के फलों के विषय में जाना है ना, बड़ा गीत गाते लंबा, हालेलुया हालेलुया। तो उसके मुताबिक क्या लाना जरूरी है। आज पश्चाताप कर रहे, उसके मुताबिक क्या लाए, फल आए। अय्यूब के जीवन में उसके मुताबिक क्या था, फल था, तभी क्या रहा, वो प्रभु में बना रहा। अगर आज आपको पश्चाताप करना, आप कहते प्रभु मुझे पश्चाताप करना है, मुझसे गलती होगी, मुझसे गुनाह हो गए, मैंने बहुत सी गलतियां करी है, मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया, मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया, मैंने बहुत से बुरे अत्याचार किए, मेरे बोलने के द्वारा बहुत से लोगों को ठोकर लगी है, प्रभु जी मुझे उनसे क्या मांगनी है। हम खुदा से केवल क्या मांग रहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन जब वो आपके सामने आ जाए, आपको उससे भी क्या करना है, क्या करना, उससे भी। इसके लिए क्या चाहिए होता, कैरेज चाहिए होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता, बड़ा मजबूत हृदय चाहिए होता है। और वचन में कहते हैं जो अपने आप को प्रभु के राज्य में छोटा करेगा, वो प्रभु के दृष्टि में क्या किया जाएगा। अरे उससे सॉरी मांग लो। आपको देखने वाला कौन है, परमेश्वर। आपको क्या करेगा परमेश्वर,
बड़ा करेगा। हालेलुया। यहीं पर हम क्या कर जाते हैं, एक मिस्टेक कर जाते हैं। यही हमारा पश्चाताप क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसके लिए हमें और आपके जीवन को पूरी तरीके से सही बना रहना अवश्य है। हालेलुया। तो क्या बोले उस समय पर, सॉरी अवश्य बोला। कहाँ से बोले, दिल से बोले, क्योंकि आपकी सॉरी को वो एक्सेप्ट करे ना करे जिससे आप मांग रहे हैं, आपकी सॉरी को, आपके बोलने के उस दर्द और मर्म को कौन देख रहा है उस समय, आप किसकी इच्छा पूरी करें, केवल परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता है जिससे आप सॉरी बोल रहे हैं वो आपकी तरफ मुंह भी ना करे, और हो सकता है वो आपकी सॉरी का रिप्लाई भी ना दे, लेकिन आप ये ध्यान रखें, आपकी उस सॉरी को कौन सुन रहा है उस समय, परमेश्वर। वो आपका क्या करेगा, रिगार्ड करेगा, वो आपका क्या करेगा, आदर करेगा। हालेलुया। और यही पश्चाताप आपके जीवन के बड़े बड़े श्रापों को आशीष में बदलने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मन के क्या हो जाए, दीन हो जाए। अपनी अपनी आवाज में जोर से बोले, मन के दीन हो जाए। आप जब दीन होंगे तो प्रभु की नजर में क्या हो जाएंगे, आप उठाए जाएंगे। जब आप किसी से माफी मांग लेते हैं ना सामने वाले की नजर में, तो शायद ऐसा लगेगा उसे ये कमजोर था, निर्बल था, इसकी गलती थी, इसने मांग लिया, कोई बड़ी बात नहीं करी। लेकिन एक बात को सोच लीजिए, भले ही वो आपको 1000 कमेंट्स कर दे, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में उस दिन क्या हो जाएंगे, ऊंचे पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। अंतिम वचन को हम एक बार और पढ़ दें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 5 पद। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और उसका 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्या क्या करो, उसी पर संतोष किया करो। अय्यूब ने इस विषय को बहुत अच्छे से समझ कर रखा था। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित। तो अगर आप में लोभ है तो आज से क्या करें, उसे छोड़े। किसी भी तरीके का लोभ और मोह हो सकता है, जिस दिन आप में प्रभु की महिमा बढ़ेगी उस दिन लोभ और मोह अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। और एक अंतिम पद जो आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए बहुत बरकत लेकर आएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 18 पद को हम लोग सब एक साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 18 पद एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, ओ पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। आज भी आपका और मेरा स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपके पास चाबियां हैं, आपके पास चाबियां हैं उन आशीषों को खोलने की। आज भी क्या कर रहा है, स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है। मैं नहीं जानती कि क्यों हम लोग हर समय हाथ फैला फैला के खुदा से मांगते रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं बिना मांगे क्या करता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। जब वो अपने पिता की तरफ मुड़ा तो उसका वचन में लिखा, अभी वो उसके पास पहुंचा भी नहीं था और उसके पिता ने उसे कहां से देख लिया, दूर से ही देख लिया, और उसके लिए सारी चीजों का क्या कर दिया, बंदोबस्त करवा दिया। पहले उसके धर्म और राज्य की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, बिना मांगे मिल जाएंगे, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी लेकिन क्या कर रहा है पिता, इंतजार कर। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, आज हमने जिस पश्चाताप के विषय में सुना है खुदावन, वो पश्चाताप है पिता जो आज आप हमारे जीवन से चाहते हैं।
आज आप हमारे जीवन से चाहते हैं हम चौकस रहे, अलर्ट रहे। परमेश्वर आप खुदा की योद्धा है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हर एक परिस्थिति में अलर्ट रहे। कई खुदा से जैसे दाऊद का गाना है, प्रभु मुझे जांच और जांच कि मुझमें कोई गलती तो नहीं। खुदा मैंने बोलने से तो गलती नहीं करी, देखने से तो गलती नहीं करी प्रभु जी, सुनने में तो गलती नहीं करी प्रभु। मुझे जांचिए कि मेरे अंदर से तेरा भय खत्म तो नहीं हो गया परमेश्वर। मुझे जांचिए कि मेरे अंदर से तेरे साथ लिए जो पहले का सब प्रेम था वो तो नहीं खत्म हो गया प्रभु जी। अय्यूब के सर से लेकर पांव तक फोड़े हो गए, उसके बच्चे चले गए, फिर भी खुदा का कलाम कहता है वो प्रभु में बना रहा। प्रभु हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में पिता हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। हम तुझे उलाहना कर बैठते हैं, तुझसे दूर हो जाते हैं मेरे परमेश्वर। पश्चाताप के योग, पश्चाताप तो करते हैं मगर पश्चाताप के योग के फल हमारे अंदर बना नहीं रहता प्रभु जी। आज जो पश्चाताप के विषय में सुना, ये फल आपके अंदर बना रहे। प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई आपके अंदर बनी रही, आपसे कभी भी अलग ना होने पाए। यह है पश्चाताप का फल। या आप में लोग देख नहीं पाए। कोई आपकी बातों के, आपके जबान का रिगार्ड करे ना करे, मेरा खुदावंद आपका रिगार्ड करेगा। कोई आपका आदर करे ना करे, मेरा परमेश्वर आपका आदर करेगा। कोई आपका साथ दे ना दे, मेरा परमेश्वर आपका साथ बुढ़ापे तक देगा। और यहाँ तक कि मेरे खुदा ने तो ये कहा है, देख मैं अनंत काल तक तेरा साथ देने वाला तेरा परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पश्चाताप करते हैं तो मांगने से ज्यादा मिलता है आपको। उस पुत्र ने पश्चाताप किया, वो अपने आप में आया, वो सुअर की फलियां खाया करता था, मगर उसके पिता ने उसे मांगने से भी बढ़कर दिया। आज जब आप पश्चाताप करेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आपको मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। आपका पश्चाताप आपके लिए बरकतों को लेकर आ जाएगा। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका पिता इंतजार कर रहा है, आज भी आपका उद्धारकर्ता आपका इंतजार कर रहा है, आज भी आपका प्रभु आपकी ओर देख रहा है। आइए आज अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरे समीप बना रहूं मेरे खुदावंद। मुझे कोई भी बात तुझसे अलग करने ना पाए परमेश्वर, कोई भी बात मुझे तुझसे अलग ना करने पाए। जो मन के तीन हैं वो परमेश्वर के समीप रहते हैं। आप अगर मन के तीन हैं तो आप खुदा के समीप रहते हैं। आपके बोलने में खुदा का बोलना है, आपके चलने में खुदा का चलना है। समीप बन जाए, मेरे परमेश्वर का जुड़ जाए। जो डाली उसमें जुड़ी रहती है वो फलवंत रहती है। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करें। और कल इस हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। आज भी पाप पिता आपका इंतजार कर रहा है। लौट आए, अपने स्वभाव को बदल डाले, अपने जीवन को बदल डाले, अपने मैं को खत्म कर डाले और कहे मेरा परमेश्वर मुझ में है। मैं पश्चाताप करता हूँ अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। मेरा प्रभु मुझ में है। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद देगी आपके अंदर चले और फिरे, आपके अंदर से बोले। आपके एक शब्द अभिषेक को जब आप किसी से बात करें तो दूसरे लोग कंफर्ट पा जाए, आपकी छाया से भी लोग चंगे हो जाए। मेरा परमेश्वर आपकी शेड को भी बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर तली से आप खुदा का धन्यवाद करें, मुख खोल कर धन्यवाद करें। आपकी क्वालिटी को पहचाने, आपकी बहुमूल्य आशीषों को पहचाने, आपकी सामर्थ को पहचाने। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आज प्रभु के और आपके बीच में कोई दूरी ना हो जाए, एक हो जाए अपने परमेश्वर के साथ में। वो अपने आनंद से आप आज दबा दबा कर, हिला हिला कर नाम नाम को भरने की शक्ति रखना चाहिए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। खुदा को दया कर प्रभु मुझे जांच कर, मेरे अंदर कोई गलती है तो उसे दूर कर। मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं है, तुझे गवारा नहीं है, उसे दूर कर दे परमेश्वर। तुझे